सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक जो हम पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हमने हर पद का वाक्य में आए हर पद का परिचय किस तरह से देना है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों के संबंध में पूरी जानकारी बताना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे आपके विद्यालय की ओर से एक परिचय पत्र दिया गया, कोई भी व्यक्ति आपके परिचय पत्र को देख पढ़कर आपके बारे में कुछ भी जान सकता है। तो इस प्रकार वाक्य में जितने भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया संबंध बोधक आदि जितने भी पद आते हैं, उनका व्याकरणिक स्वरूप अर्थात वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उससे उसको परिचित करवाना ही पद परिचय कहलाता है। तो ये जो व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं, उनके भेद, वचन, लिंग, कारक, काल और अन्य शब्दों से संबंध आदि की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। हम संज्ञा शब्द पद का परिचय कैसे देंगे? देखो बेटा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, फिर कितने भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, कारक, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये 8 कारक होते हैं। ये 8 कारक हैं जो इनमें से कौन सा है उस पद में, फिर संबंध, क्रिया या अन्य पदों से उसका क्या संबंध है। तो जैसे एक इसमें उदाहरण दिया गया है कि शाहजहां ने लाल किला बनवाया। तो शाहजहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति की ओर जो है संकेत कर रहा है। ने लाल किला बनवाया, ये पुल्लिंग है शाहजहां, और क्या है एक वचन, कौन सा है एक वचन। फिर कर्ता कारक है, क्योंकि जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता कारक है, इसमें कार्य शाहजहां के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कर्ता कारक है। बनवाया क्रिया का कर्ता है। लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक है और बनवाया क्रिया का कर्म है। फिर इसके बाद जैसे ही संज्ञा पद का हमने परिचय दे दिया कि जैसे शाहजहां और लाल किला दो जो है ये इसमें शब्द पद जो आए थे, इनका हमने व्याकरण की दृष्टि से इनका परिचय आपको करवा दिया। फिर इसके बाद बेटा सर्वनाम पद का परिचय कैसे करवाएंगे? सर्वनाम पद यानी सर्वनाम के भेद कितने हैं, वो उसमें फिर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय निजवाचक। यानी जो आपको एक वाक्य दिया गया है उस वाक्य में से वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। फिर वचन कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है, पुरुष यानी उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, ये आप बताएंगे। फिर कारक है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। फिर उसका क्रिया के साथ संबंध क्या है, जैसे उदाहरण है तुम मेरे साथ आ रहे हो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। फिर कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। फिर क्रिया के साथ उसका संबंध। तो उदाहरण जैसे तुम मेरे साथ आ रहे हो या वह, तुम बेटा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है। मेरे पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। फिर वह किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुष में, एक वचन में। बाहर दरवाजे पर कोई आया है, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और एक वचन है, पुल्लिंग है, आया है क्रिया का करता है। तो हमें हर जो है वाक्य में आए हर पद और शब्द का अलग अलग व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवाना ही पद परिचय कहलाता है। तो इसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम जो है क्रिया विशेषण के लिए हम अपनी दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।